साथियों जय भीम जय संविधान। साथियों आज हम बाबा साहब के संविधान पर बात करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को पता ही है कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया और तब जाकर संविधान बनाया, और वो संविधान जिसकी कलम से आज एसपी, डीएसपी और मजिस्ट्रेट, कलेक्टर सभी लोग बनते हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया तब जाकर ये जो कलम की बदौलत से सब लोग सरकारी या अन्य नौकरियां कर रहे हैं और आज़ादी से जी रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। और वो बाबा साहब जो खुद इतना संघर्ष किया तब जाकर बहुजन समाज के लिए और अन्य बिरादरों के लिए, अन्य सभी लोगों के लिए एक संघर्ष किया और एकजुट होकर जाकर संविधान बनाया हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो साथियों जब से 14 अप्रैल हुई है और हम सब लोग 14 अप्रैल मनाए हैं बाबा साहब की जयंती, तब से अक्सर हम लोगों को ये देखने को आ रहा है कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, कहीं ना कहीं बाबा साहब के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो साथियों ये बहुजन समाज को नीचा दिखाने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, और हम सब लोग एकजुट होकर ही रहेंगे। और जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो किसी एक के लिए नहीं बनाया, वो सभी लोगों के लिए बाबा साहब हमारे संविधान बनाया। तो साथियों इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये हमारे बाबा साहब के शब्द हैं और ये सच है। शिक्षा जो भी जिसे शिक्षा प्राप्त होती है वही दहाड़ता है। साथियों शिक्षा आज के डेट में शिक्षा ज़रूरी है। और बाबा साहब ने कहा था कि शाम को खाना भले मत खाना, और हाथ में किताब ज़रूरी होना चाहिए, और जब हाथ में किताब होगी तभी शिक्षित होगे। जय भीम जय